Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. After enjoying a weekend, all of you open your books, page number 60. Students, as you know, we have completed the reading and explanation of chapter 14, Changes Communication, and we have also done question and answer, question number 1 to 6, part B. Let's start from exercise A. कैन यू रीड दिस मिरर मैसेज? ये आप मिरर मैसेज को पढ़ सकते हैं. मिरर मैसेज जब हम कोई राइटिंग मिरर में देखेंगे तो वो ऑपोजिट लिखी हुई नजर आएगी, यानी इस तरह से कि हम जो इंग्लिश राइटिंग करते हैं वो लेफ्ट टू राइट होती है. लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ हम लिखते हैं, लेकिन हम जब उसी राइटिंग को मिरर में करके देखेंगे तो वो राइटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है, जैसे ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है. वी आर गोइंग, अगर हम इसको सीधा करके लिखें, यहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर इस तरह हो जाएगा, वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन संडे. ठीक है, ये इस तरह है जैसे आपको किसी फ्रेंड ने मैसेज सेंड किया है, तो आपके लिए एक्टिविटी यहाँ पर यही है, राइट योर ओन मैसेज इन द सेकंड बॉक्स सो दैट योर फ्रेंड कैन रीड इट विद अ मिरर. अगर वो आपका फ्रेंड जो है वो मिरर के थ्रू पढ़ना चाहेगा तो फिर वो पढ़ सके. तो आपने अपना मैसेज लिखना है इसी तरीके से, यानी वो अगर पढ़ेगा तो राइटिंग मिरर में कैसी आएगी, तो आपने इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखनी है. आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं. स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर फ्रेंड ने मैसेज किया, वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन संडे, तो आप ये भी लिख सकते हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू पिकनिक. और इसके अलावा आप हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी एक सेंटेंस जो है वो आप यहाँ लिखेंगे. ये आपका क्रिएटिव वर्क ही होगा. जस्ट स्टार्टिंग एक दो वर्ड में आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्ड्स चल रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं वी आर ऑल्सो ही कर लें अगर, तो फिर उसी तरह से डब्ल्यू जो है वो उसी तरह आएगा. आप इधर से लिखें या उधर से, मिरर में जब देखेंगे तो सेम आ जाएगा, लेकिन ई जो है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड पे हो जाएगा. ठीक है, वी आर, ठीक है, ऑल्सो, वी आर, ई डायरेक्शन में हो जाएगा. फिर ऑल्सो आप लिखेंगे तो फिर आप ए इस तरह से ऑपोजिट, एल इसी तरह रहेगा. ठीक है जी, और आपका एस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ओ उसी तरह हो जाएगा. ठीक है, वी आर ऑल्सो. इसी तरह से गोइंग टू पिकनिक अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई और भी हैप्पी बर्थडे या कुछ, तो ये आपका क्रिएटिव वर्क होगा. आप इसको इसी तरीके से जो है वो इस बॉक्स में एक सेंटेंस लिखेंगे, ये आपका क्रिएटिव वर्क है. नेक्स्ट पेज पे देख, एक्सरसाइज सी, गेस द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स. राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस. आपको कुछ हिंट्स जो है वो दिए गए हैं फर्स्ट बॉक्स में, आपने उसका आंसर जो है वो गिवन बॉक्स में ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपने लिखना है. फर्स्ट हिंट क्या है? एनवेलप, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, लेटर. ठीक है, लिफाफे में होता है, पोस्ट ऑफिस से काम होता है, पोस्टमैन जो है डाकिया, और लेटर होता है क्या है? पोस्टेज. ठीक है, एनवेलप के ऊपर जो पोस्टेज है, या इसको हम पोस्टल सर्विस भी कह सकते हैं. सेकंड है, इन्वेंटेड इन द लास्ट सेंचुरी, इमरजेंसी मैसेजेस. लास्ट सेंचुरी में, प्रीवियस जो एंडिंग सेंचुरी थी यानी इस सदी से पहले, मींस 19th सेंचुरी में, और उसके बाद जो है उस मोस्टली इमरजेंसी मैसेजेस जो है वो इसके थ्रू भेजे जाते थे. टेलीग्राम. नंबर 3, वॉइस, यानी कि आवाज आती है. डायल, नंबर्स जो है वो डायल कर सकते हैं, रिसीवर होता है उसमें, यानी हमारे पास अगर कॉल आती है हम रिसीव करते हैं. और अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल, द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने इजाद किया था, जाहिर है सिंपल टेलीफोन. उसके बाद है पिक्चर, टेलीफोन, कॉपी. लेटेस्ट जो मशीन इजाद हुई थी जिसमें पिक्चर भी आप सेंड कर सकते हैं, कॉल भी हो जाती है टेलीफोन के जरिए, और कॉपी भी निकल आती है यानी प्रिंटेड फॉर्म में पेज, फैक्स. और लास्ट वन, कंप्यूटर. सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स जो है वो होते हैं और मैसेजेस पास किए जाते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फास्ट, तेज तरीन मैसेज कन्वे करने का जरिया है.
इंटरनेट। ठीक है जी, ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी आपकी, एक्सरसाइज बुक वर्क है, ये आपने करना है। इसके साथ साथ जो लास्ट है एक्सरसाइज डी, यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स, विच वन डू यू लाइक द बेस्ट एंड वाई, गिव रीजंस। ये आपका मैं क्रिएटिव वर्क में दूंगी। बहुत अभी तक हमने चैप्टर में जो कम्युनिकेशन के मेथड्स पढ़े थे उसमें पिजन्स का भी था, हॉर्समैन, फिर पोस्टल सर्विस स्टार्ट हो गई, टेलीग्राम था, फिर लेटेस्ट जो है वो फैक्स मशीन आ गई टेलीफोन के बाद, और इंटरनेट। अब इन सारे मेथड्स में से आपको जो सबसे ज्यादा पसंद आया है वो आप बताएंगे इस पैराग्राफ में, और उसके साथ साथ उसकी आपने रीजन भी देनी है कि आपको क्यों पसंद है वो। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेस है, बुक पे ही करना है आपने, एक पैराग्राफ लिखना है, बहुत लंबा नहीं हो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रीजन उसके अंदर बयान करनी है। क्लियर? ये आपका बुक वर्क है सारा जो भी मैंने आपको दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अगले लेसन में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।